हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग रैग्नारोक के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कि यंग मोनार्च के एक पास्ट का सीन, जहाँ पर यंग मोनार्च अपने ग्रैंडपा के साथ मिलकर नदी से मछली पकड़ रहे हैं। अब यंग मोनार्च ने अपने ग्रैंडपा से पूछा था, आपके शरीर में इतने सारे स्कार क्यों हैं? ग्रैंडपा बहुत सारे मछली पकड़ते हुए कहने लगा, क्या तुम इनके बात कर रहे हो? वो सब बेजेस है। मुझे ये सारे कार्ड मिला जॉब में एक 7 साल के बच्चे को बचाने के लिए बानी मिल्दी में धुक गया था। और इस कार्ड मुझे तब मिला है जॉब मैंने एक से शराबी को परेशान खारी करने से रोक रहा था। अब योग महाराज ने फिर से पूछा, किस लिए आप खुद को हाथ करते दूसरों को बचाने के लिए? ये सुन के ज्ञान पा योग महाराज के स्वर को सहलाते हुए कहने लगा, ऐसा नहीं है जो मुझे चोट खाने से डर नहीं लगता, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाता दूसरों की मदद करने से। और फिर यहाँ पर इस फ्लैशबैक का फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। और फिर हम अगले सीन में देख पाते हैं यह मोनाच ने एक क्रिमिनल को मार के नीचे गिरा दिया है और उसके सर में पावर रख कर बाकी सारे क्रिमिनल को कह रहा है, तुम लोग के पास सिर्फ 2 ही चॉइस है, खुद को क्वाइटली नॉकआउट कर लो और वरना तो रेजिस्ट करो और मरो। सच में दोस्तों, इस वक्त यंग मोनाच का जो लुक है सो बहुत ज़्यादा ही कूल है। देखकर लग रहा है जैसे कि कोई डेथ गॉड ह्यूमन वर्ल्ड में डिसेंट हो चुका है। अब एक क्रिमिनल ने दूसरे क्रिमिनल से पूछा, क्या तुमने उस गाय के किक को देख पाए? आप दूसरे क्रिमिनल ने कहा, क्या वो एक हाई रैंक हंटर है? उसी वक्त और एक क्रिमिनल ने कहा, क्या परेशान है, हमारे पास स्टार फ्रेगमेंट्स है। और फिर इसी वक्त उन सारे क्रिमिनलों ने एक साथ स्टार फ्रेगमेंट्स को खा लिया। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं उनके शरीर से बहुत ज़्यादा पावर निकलने लगा। अब एक क्रिमिनल ने कहा, मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर है। और फिर और एक क्रिमिनल ने कहा, तो आप मुझे ऐसा लग रहा है जे मैं कोई भी एस रैंक और ए रैंक के साथ फाइट कर सकता हूँ। अब यंग मोनाच अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, तो फिर तुम लोगों ने सेकंड चॉइस को चूज किया है। और इसी वक्त यंग मोनाच के माइंड में वाइस गिल्ड मिनिस्टर की सोल आकर कहने लगा, तुम पूछ ही क्यों रहे हो? तुम देख ही पा रहे हो वो लोगों ने इधर स्टार पेमेंट्स को ले लिया, इसका मतलब वो लोग रजिस्ट ही करेंगे तुम्हारे से। इसी वक्त भी क्या तुम फिर से हेजिटेट कर रहे हो? इनोसेंट पीपुल्स आर मर रहे हैं इनके हाथों से। हाँ, मैं तुम्हारे जैसे आदमी से किसी को भी मारने के आशा नहीं कर सकता। तुम्हारे क्लास चेंज का क्या ही पॉइंट है? तुम अंदर से एक बच्चे ही हो अभी भी। यंग मोनाच की तरह आगे बढ़ते हुए कहा, हियर गो ट्राई ताऊत, एक बड़ा होल मारा दो उनके शरीर में जैसे तुमने मुझे मारा था, जल्दी मुझे दिखाओ ये सब। अब हम अगले सीन में देख पाते हैं यंग मोनाच ने गुस्से में एक क्रिमिनल का स्वर को अपने पाव से कुचल डाला और ये देखकर बाकी सारे क्रिमिनल थोड़ा सा घबरा गया। और फिर एक साथ 3 क्रिमिनल यंग मोनाच पर अटैक करने लगा। और अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं यंग मोनाच ने एक क्रिमिनल के हाथ से उसका नाइफ को छीन लिया है और उसके हाथ में एक 5 मार को उस हाथ को पूरी तरह से तोड़ डाला है। और फिर अगले सीन में उसके हाथ पर बहुत सारे काट भी लगा दिया है उसी नाइफ से। और हम देख पाते हैं वो क्रिमिनल नीचे गिर गया है। और फिर यंग मोनाच उस नाइफ को अपने हाथों में अच्छी तरह से पकड़ने के बाद और एक क्रिमिनल की तरफ आगे बढ़ने लगा। वो क्रिमिनल दौड़ के मारे खुद से कहने लगा, स्टार फ्रेगमेंट लेने के बाद भी क्यों मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ। और अगले सीन में हम लोग देख पाते यंग मोनाच ने अपने उल्टे हाथ के एक राब्ते से उसका फेस को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। और यंग मोनाच के उस उल्टे हाथ के राब्ते का इतना ज़्यादा इफेक्ट हुआ जो वो क्रिमिनल खुद ही एक और बिल्डिंग के अंदर घुस गया। और फिर इसी वक्त हम लोग देख पाते हैं 2 क्रिमिनल यंग मोनाच पर पीछे से अटैक करने लगा। और फिर अगले ही सीन में यंग मोनाच अपने शेदो स्पीयर निकाल कर उन पर अटैक कर दिया। तो अब वो 2 क्रिमिनल तो वहाँ पर ही मर जाता है। और फिर हम लोग चार तरफ से बिलात को देख पाते हैं। अब फिर से वाइस गोल्ड मास्टर के सोल आकर यंग मोनाच से कहने लगा, तुम इतने कम वक्त में बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हो, क्या ये अमेजिंग नहीं है? ऐसे भी तुम सिर्फ इन्हें शाब्दियों भी कर सकते थे। क्या तुम्हारे लिए इन सभी को इस तरह से मानना अच्छा है? अब तुम खुद को एक हंटर कैसे कह सकते हो जब तुम्हें तो मैजिक बीस्ट और इंसानों के बीच का डिफरेंस ही नहीं मालूम? अब लग रहा है तुम भी एक मॉन्स्टर बन चुके हो। एक कहने के बाद वो सोल फ्रेगमेंट्स यहाँ से गायब हो गया। यंग मोनाच ने बेरू को बाहर निकालने के लिए कहा। बेरू बाहर निकल के कहा, हाँ यंग मोनाच ने फिर से कहा, इन सारे विलेंस को खा लो और उनका मेमोरी को रीड करो। मुझे जानना है यहाँ का रिंग लीडर कौन है और मुझे जानना है यहाँ इनमें किस लिए सिविलियंस पर अटैक कर रहा है, यहाँ से भागने के बहुत जाएगा। बेरू थोड़ा सा
चौंकने के बाद क्या ये पूछने लगा, यंग मोनाज क्या सब ठीक है? यंग मोनाज ने कहा, हाँ सब कुछ ठीक है। अब बेरू फिर से कहने लगा, मैं समझता हूँ आपका दूसरों को बचाने के लिए डिजायर को, लेकिन इसके लिए आपको अपना आइडेंटिटी को छुपाना नहीं चाहिए। यंग मोनाज से सुनने के बाद अगले सीन में कहने लगा, तुमने पूरी तरह से सही कहा, मैं यहाँ पर दूसरों को बचाने के लिए आया था, लेकिन जब मैं इस बारे में सोचता हूँ, बताओ मैं बहुत ज़्यादा चीनने लगा हूँ। आप जब हर किसी को एपोस्टोल के साथ बातचीत करने के लिए एक साथ आना चाहिए। अगर से मध्य का जो प्रॉब्लम है वो अगर बढ़ता ही रहा तो फिर ये बहुत बड़ा डिजास्टर ले जाएगा, और इस स्टेट में हम लोग सिर्फ अपनी मेरे फादर को नीचे तानेंगे, और इसीलिए मैं और खुद को नहीं छुपाऊंगा और मैं हर किसी को यूनाइट करूंगा। जो मोनाज डिसेंडेंट अभी भी जिंदा है, सारे हंटर्स को और या तो भी सारे विलेंस को भी, आइटम्स और मैजिक बिस्ट को भी, मैं हर एक पावर को गिदार करने वाला हूँ जो एक इथेरियम के बिना खड़े हो सकते हैं, और ये सब मैं करूँगा अपने ही स्ट्रेंथ के साथ, और ऐसा करने से कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। सच में दोस्तों, यहाँ पर यंग मोनाज का लुक बहुत ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा था। आप बेरू खुश होकर कहने लगा, क्या आप हर किसी को अपने सामने सम्मिलित करने के लिए कह रहे हैं यंग मोनाज? यंग मोनाज ने कहा, नहीं, मैं उन्हें अपना कॉमरेड्स बनने के लिए कह रहा हूँ, और वो करने के लिए मुझे यहाँ के सारे विलेन को पहले मारना पड़ेगा, और काउंटलेस विलेन जो इस स्थिति में छुपे हुए हैं उन्हें कॉन्फ्रेंस करने के लिए मुझे उन्हें नंबर के साथ ही फेस करना पड़ेगा। मैं और हेजिटेट नहीं करूँगा। और फिर हम देखते हैं यंग मोनाज कहता है, एराइज। इसका मतलब यंग मोनाज ने उन देवबोधी से शैडो एक्सट्रैक्शन पावर को इस्तेमाल किया है। और फिर सीन फिर से चेंज हो जाता है। हम लोग एक बिल्डिंग के ऊपर दो क्रिमिनल को देख पाते हैं। उसी वक्त वह पर से एक शानदार सा गाड़ी से निकल रहा था, और अगले सीन में एक फायरबॉल उस गाड़ी से आकर टकराता है, और ये देखकर उनमें से एक विलेन ने कहा, अनफॉर्चुनेट बास्टर्ड्स। वो लोग अभी भी यहाँ पर डाइविंग कर रहा है। मुझे लगता है उन लोग को अभी भी इस सिटी के काइंड सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अब हम लोग उस गाड़ी के अंदर से एक आवाज़ सुनते हैं। किसी ने पूछा, मीहू क्या तुम सही हो? और फिर मीहू ने कहा, ये कुछ भी नहीं है। अब उसी आदमी ने फिर से कहा, शायद मैं इनसे कोई भी अच्छी चीज़ों का कामना नहीं कर सकता, इन मोंगरेल से। सही कहा ना? और अगले सीन में हम लोग देख पाते एक कार दौड़ हवा में उड़कर आकर उसी बिल्डिंग में लग गया जहाँ पर वो सारे विलेन खड़े हुए थे, और ये देखकर एक विलेन चौंकते हुए कहा, एक कार दौड़। और अगले सीन में हमें उस कार से दो आदमी को निकलते दिखाया गया। एक लड़की जिसकी एज कॉम्पैक्ट 20 के आसपास होगा, और एक मिडिल एज मैन जिसकी उम्र प्राय 50 के करीब होगा। अब वो मिडिल एज मैन ने कहा, ये क्या मैच हो रहा है हमारे फैमिली ट्रिप के मध्य? और फिर लड़की ने कहा, तो ये अच्छी बात है, हम लोग यहाँ पर है तो भी ये सब हो रहा है। अब हमें दिखाया जाता है ये लड़की के नाम बायक मियो है, जो वाइस गिल्ड मास्टर है व्हाइट टाइगर गिल्ड का। दोस्तों, मैं इसे मियो ही कहूँगा। और फिर मिडिल एज मैन ने फिर से कहा, जल्दी से इन सभी को निपटना पड़ेगा, वरना तुम्हारी मॉम मुझको बातें सुनाएगा। तो फिर ये सब जल्दी में ख़त्म करते हैं। और फिर हम देख पाते हैं ये कोई और नहीं है, ये बाइक जो उन्हो है, बाइक गिल्ड मास्टर है व्हाइट टाइगर गिल्ड का, और एक एस रैंक हंटर है, और इसने अपने बीस्ट फॉर्म को अनलिश कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो का दी एंड होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।